नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश। जैसा कि नाम से पता चलता है कि हम इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के स्रोत के बारे में समझेंगे, उसके बाद वस्तुएं एवं प्रकाश के बारे में जानेंगे और अंत में प्रकाश का गमन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला विषय और समझते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास की दुनिया कितनी रंगीन दिखाई पड़ती है। घर से स्कूल के रास्ते में आप बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि दुकानें, फल, फूल, पेड़ पौधे, बस, साइकिल, ट्रक, जीव जंतु इत्यादि। तो क्या आप इन सभी चीजों को पूर्णतः अंधकार में देख पाएंगे? जब कभी रात्रि में बिजली चली जाती है तो सबसे पहले आप अंधकार को दूर करने के लिए क्या उपाय ढूंढते हैं? आप बिजली के चले जाने पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। हम सबसे पहले ढिबरी, लालटेन, मोमबत्ती या फिर टॉर्च जलाते हैं ताकि उस कमरे में रखी वस्तुओं को आसानी से देख सके। तो क्या हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को देख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो आखिर एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि प्रकाश हमें कैसे देखने में मदद करता है। तो आइए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। दरअसल मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है, जैसे कि एक बल्ब। तो उससे क्या होगा कि प्रकाश की बहुत सी किरणें निकलेंगी। और अब मान लीजिए कि एक सेब रखा हुआ है, तो अब क्या होगा कि प्रकाश की किरणें सेब पर भी आएंगी। अब वहां पर क्या होगा, ये जो सेब है वो प्रकाश की परावर्तन करेगा और उससे जो किरणें होंगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी। इसलिए ये जो किरण सेब पर पड़ी है वो हमारी आंखों तक आएगी और इस वजह से हम सेब को देख पाएंगे। अब जब अंधेरा होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें नहीं होती है, तो ये जो सेब है उसके पास कोई भी किरण होती ही नहीं है, यानी कि परावर्तन के लिए। इसलिए सेब से कोई किरण परावर्तित नहीं होगी और हमारी आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती है। इसलिए अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है। आइए जानते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। क्या आप ऐसा कोई स्रोत बता सकते हैं जो पूरी पृथ्वी में उजाला देता है? हमारा उत्तर होगा सूर्य। सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है जो पूरी पृथ्वी में उजाला देता है। लेकिन प्रकाश के कुछ और भी स्रोत हैं, जैसे कि टॉर्च, मोमबत्ती, ढिबरी, लालटेन, यह भी हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। परंतु सूर्य प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है, जबकि टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। तो आइए हम प्रकाश के स्रोत के प्रकार को जानते हैं। मुख्यतः प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है दोस्तों, कि वैसे स्रोत जिनके पास अपना प्रकाश होता है और वो खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उदाहरण के लिए सूर्य, तारे, जुगनू। वहीं मानव निर्मित स्रोत में क्या होता है कि वैसे स्रोत होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च। आइए अब जानते हैं वस्तुएं एवं प्रकाश के बारे में। हम यह जानते हैं कि सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश से पूरी पृथ्वी को रोशन करता है। तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारे आसपास की वस्तुएं जैसे कि कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे भी सूर्य या टॉर्च की तरह प्रकाश उत्सर्जन करते हैं? चलो पता करते हैं। इसे पता करने के लिए हमें कुछ परिभाषा को जानना होगा। वस्तुएं दो तरह की होते हैं, पहला दीप्त वस्तुएं और दूसरा
अदीप्त वस्तुएं। हम इन्हें बारी बारी से परिभाषा जानते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, तथा जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अब आप यह समझ चुके होंगे कि दीप्त वस्तुएं कौन कौन से होते हैं और अदीप्त वस्तुएं कौन कौन से होते हैं। इनके उदाहरण के लिए आप अपने कक्षा में शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य यह बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा और सारे ग्रहों की खुद की रोशनी नहीं होती है, वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आप यह याद रखें। क्रियाकलाप के लिए आप अपने आसपास के वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। यह क्रियाकलाप आप घर से करके आए। आइए जानते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं। क्या आप ऐसी कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनमें से होकर प्रकाश पास होती है, थोड़ी बहुत पास होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है? इसका उत्तर जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम अपने विद्यालय से या हम अपने आसपास की दुनिया से कुछ तरह के चीजें को इकट्ठे करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तुएं पारदर्शी है, कौन सी पारभासी है और कौन सी अपारदर्शी है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वस्तुओं द्वारा प्रकाश का पारित होने का परीक्षण किया जा रहा है। इसे और बेहतर तरीके से जानने के लिए आइए हम परिभाषा को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पूरी तरह पारित होती है, ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश पूरी तरह पास हो जाती है, उसे पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कहलाती है। उदाहरण के लिए आप चित्र में देख रहे हैं कि एक टॉर्च की रोशनी किसी वस्तु से दूसरी तरफ पार हो रही है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह वस्तु पारदर्शी वस्तु है। उदाहरण के लिए खिड़की, इसका मतलब खिड़की। दूसरा है पारभासी। ऐसी वस्तुएं जिसमें से कुछ प्रकाश पारित होती है एवं वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वैसे वस्तुएं पारभासी वस्तुएं यानी कि ट्रांसलूसेंट कहलाती है। उदाहरण के लिए आप चित्र में देखिए चश्मा। और एक और वस्तुएं होती हैं यानी कि अपारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को पारित नहीं होने देती है एवं दूसरी ओर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, उसे अपारदर्शी यानी कि ओपेक कहलाती है। चित्र में आप देखिए, उदाहरण के लिए स्कूल बैग, यह अपने अंदर से प्रकाश को पारित होने नहीं देती है, यह अपारदर्शी का उदाहरण है। आइए हम प्रकाश का गमन के बारे में समझते हैं। हम देखते हैं कि खिड़की के शीशे से सुबह की सूरज की किरणें कमरे के अंदर एक सीधी रेखा के रूप में प्रवेश करती है। ये आप आए दिनों देखे होंगे। प्रकाश की इस प्रकार सीधी रेखा में गमन को एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आप ऐसा क्रियाकलाप आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक गत्ते के टुकड़े को पाइप के आकार का बना लीजिए। अब कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखिए। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखिए, तो क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? अब मोमबत्ती को देखते हुए पाइप को थोड़ा सा मोड़िए, जैसा कि चित्र में दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? अब पाइप को अपनी दाईं और बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? तो इस क्रियाकलाप से हमें यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मुड़ी हुई पाइप से प्रकाश नहीं देखी जा सकती है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करने के गुण को ही प्रकाश की सीधी गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के विषय के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हम प्रकाश के स्रोत के बारे में जाने, उसके बाद वस्तु एवं प्रकाश के बारे में जाना और अंत में प्रकाश का गमन कैसे होता है इसके बारे में भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले हम छाया यानी कि शैडो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा के बारे में समझेंगे और अंत में दर्पण तथा परावर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस अध्याय को विस्तार से पढ़ने के लिए आप छठी क्लास की पुस्तक विज्ञान से अध्याय प्रकाश से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।